सोचिए, अगर ईश्वर किसी दिन आपके सामने साधारण इंसान बनकर आ जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? ना उनके सिर पर मुकुट होगा, ना हाथ में चमत्कारों का प्रदर्शन, बस एक साधारण सा साधु जिसकी आंखों में अनकहा प्रेम होगा। आज की कहानी ऐसे ही एक संत की है, नीम करोली बाबा, जिन्हें दुनिया बाबा कहती है, लेकिन जिनके लिए पूरी दुनिया ही परिवार थी। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता गांव के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन बालक लक्ष्मी नारायण सामान्य नहीं थे। 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन संसार का बंधन उनकी आत्मा को बांध ना सका। शादी के तुरंत बाद वे घर छोड़कर निकल पड़े, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी योजना के, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पुकार रही हो। कई वर्षों तक वे भटके, फिर पिता के कहने पर घर लौटे, गृहस्थ बने, उनका परिवार हुआ, एक पुत्र 2 पुत्रियां। लेकिन ध्यान रखिए, उन्होंने कभी गृहस्थ और संत के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की। उनका जीवन सादा था, उनकी दृष्टि विशाल। फिर 58 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ पूर्ण शांति के साथ त्याग दिया, और तभी शुरू हुई वो लीला जो आज भी लोगों की जीवन बदलती है। एक दिन वे बिना टिकट ट्रेन में बैठे थे। एक कंडक्टर ने साधारण वेश देखकर उन्हें अगले स्टेशन पर उतार दिया। स्थान था नीम करोली गांव। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी के भी विश्वास से परे था। ट्रेन चल ही नहीं रही थी, इंजन दहाड़ रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन पहिए थम गए थे। अधिकारी परेशान थे, किसी को कारण समझ नहीं आ रहा था। किसी ने मजाक में कहा, उस साधु को वापस बुलाओ। जब बाबा को सम्मान से वापस ट्रेन में बैठाया गया, ट्रेन तुरंत चल पड़ी। यही वो क्षण था जब लक्ष्मी नारायण नीम करोली बाबा बन गए। लेकिन बाबा ने कभी इसे चमत्कार नहीं कहा। वे मुस्कुराकर कहते थे, जहां अपमान होगा वहां गाड़ी नहीं चलेगी। 1935 का समय था। एक धनी व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी चांदी की थाली लेकर आया। बाबा ने लेने से मना कर दिया। ब्राह्मण नाराज हो गए क्योंकि वे दान चाहते थे, लेकिन बाबा बोले, जहां लालच है वहां मैं नहीं रह सकता, और वे गांव छोड़कर चले गए। फर्रुखाबाद के किला घाट में गंगा के किनारे वे कुछ समय रहे। उनके पास कुछ गायें थीं। अचरज की बात ये थी कि वे गायें सिर्फ बाबा के संकेत से चलती थीं, रुकती थीं। यहीं उन्होंने कई सैनिकों को आशीर्वाद दिया, और यहीं पश्चिमी भक्तों की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे बिना किसी प्रचार के उनकी ख्याति फैलने लगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ तक कि नास्तिक भी उनकी ओर खिंचने लगे। वे कभी किसी से नहीं पूछते, तुम क्या मानते हो? वे बस पूछते थे, क्या तुम प्रेम कर सकते हो? कैंची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था। घी समाप्त हो गया। सेवक घबरा गए। जब बाबा को बताया गया तो वे शांति से बोले, नदी से पानी ले आओ। लोग भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। पानी कढ़ाई में डाला गया और वो घी बन गया। लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन बाबा बोले, भूख मिटाना चमत्कार नहीं, चमत्कार है किसी को भूखा ना रहने देना। 1943 की बात है। फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर बाबा ठहरे। उनका बेटा बर्मा की जंग में था। रात भर बाबा कराह रहे थे। सुबह उन्होंने एक कंबल की गठरी बनवाई और कहा, इसे बिना खोले नदी में बहा दो। उन्होंने ये भी कहा, चिंता मत करना, तुम्हारा बेटा 1 महीने में लौट आएगा। 1 महीने बाद बेटा लौट आया। पूरी टुकड़ी मारी जा चुकी थी। तभी उन्हें समझ आया उस रात बाबा क्यों कराह रहे थे। बाबा कहते थे, अगर भंडार खाली नहीं होगा तो भरेगा कैसे? उनके आश्रमों में रोज हजारों लोग भोजन करते थे। आने वाले सन्यासियों को कंबल, धन और भोजन सभी कुछ मिलता था। अचरज की बात ये थी, कभी कमी नहीं हुई। महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण समय से बहुत आगे था। वे उन्हें माँ, बहन, बेटी की तरह सम्मान देते थे। उनके आश्रमों में महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा और सम्मान मिला। बाबा किसी को बदलने का प्रयास नहीं करते थे। वे कहते थे, हर मनुष्य स्वाभाविक बुद्धि लेकर आता है, ईश्वर ही उसका मार्गदर्शन करता है। वे नास्तिकों को भी भक्त कहकर पुकारते थे, और ये संबोधन एक बीज की तरह उनके भीतर अंकुरित हो जाता था। वे सबको बच्चों की तरह देखते थे। वे कहते, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
उनकी भाषा सरल थी, उनके शब्दों में अपनापन था। उनका एक ही दर्शन था, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार एक परिवार है, हर स्त्री माता या बहन है, हर पुरुष पिता या भाई है। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में उन्होंने ये शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, जय जगदीश हरे। कोई नहीं जानता वे कहाँ से आए और कहाँ चले गए, लेकिन जो उनसे मिला वो बदल गया। नीम करोली बाबा चमत्कार नहीं थे, वे प्रेम थे। और यदि आप आज भी उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी दुखी को गले लगा लीजिए, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं बाबा हैं, वहीं भगवान हैं।